नमस्ते। आज बात करते हैं मुंबई के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज की, जिसकी दीवारों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो सच में होश उड़ा देगी। सोचिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो एक बहुत सीधे से सवाल में धड़कता है। क्या होता है जब किसी का अविश्वास किसी पुरानी, डरावनी कहानी को चुनौती दे बैठता है? तो इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है वो जगह, फिर है उस जगह से जुड़ी एक डरावनी कहानी, और तीसरा है एक नौजवान जो इन सब बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है। तो जरा कल्पना कीजिए, मुंबई का जुहू इलाका और वहां का एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। अब इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई, जहां चहल पहल रहती है, लेकिन दूसरी वो पुरानी है, बिल्कुल वीरान, सालों से बंद पड़ी। और यही वो जगह है जिससे जुड़ी है एक कहानी। कहते हैं हर रात ठीक 2 बजे एक टीचर की आत्मा इस पुरानी बिल्डिंग में भटकती है। अब हमारी कहानी का हीरो है रोहन, कोई 20 साल का लड़का, और उसे इन भूत प्रेत की बातों पर बस हंसी आती थी। और यही हंसी, यही मजाक उसे एक ऐसी चुनौती के सामने ले आया जो उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाली थी। प्लान प्लान तो बड़ा सिंपल था। रोहन और उसका दोस्त विशाल रात के ठीक 1:30 बजे उस वीरान बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। बस हिम्मत का एक छोटा सा टेस्ट, या शायद कुछ और, क्योंकि कहते हैं ना, अक्सर जो प्लान सबसे सीधे लगते हैं उन्हीं में सबसे खतरनाक मोड़ छिपे होते हैं। और फिर वो पल आ ही गया। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे वीरान खंडर के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। अंदर का जो नजारा था वो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा था। दीवारों पर जंगली बेलें लटक रही थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो किसी की चीख से भी ज्यादा डरावनी लगे, बिल्कुल दम घोट देने वाली। और तभी उस पत्थर जैसी खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। एक खाली क्लासरूम के अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही थी जो पहाड़े सुना रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस आवाज का दोनों पर असर बिल्कुल अलग हुआ। विशाल, उसका तो चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन रोहन, उसे अब भी लग रहा था कि ये कोई भद्दा मजाक है, कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, हिम्मत करके दोनों उस क्लासरूम की तरफ बढ़े, पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वो आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक बर्फीली हवा ने ले ली। ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी। और अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां रोहन का अविश्वास उसके सबसे बड़े डर से टकराने वाला था। कमरे के अंदर कदम रखते ही मानो सब कुछ बदल गया। वही आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था। फिर अचानक हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। और फिर जो हुआ वो यकीन से परे था। उनकी आंखों के सामने ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी, और चौक ने जो लिखा उसे पढ़कर तो मानो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूं। बस ये देखना था और दोनों जान बचाकर भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि विशाल उसके साथ नहीं है। उसने घबराकर ऊपर देखा तो उसका खून जम गया। विशाल पहली मंजिल की एक खिड़की पर फंसा हुआ था और बेबसी में शीशे को पीट रहा था। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक डर की कहानी नहीं है, ये 2 कहानियों की एक पहेली है। अच्छा, अगर रोहन की कहानी पर यकीन करें तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस अंदर भागा, लेकिन अंधेरे में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वो उस डरावनी जगह से बहुत दूर विशाल के अपार्टमेंट में था। और यहीं पर याददाश्त एक धोखा बन जाती है। रोहन तो साफ साफ याद है कि उसने विशाल को खिड़की पर फंसा देखा था, लेकिन विशाल की कहानी वो बिल्कुल उल्टी थी। विशाल का कहना था कि उसने रोहन को उसी खिड़की पर चीखते हुए देखा था। विशाल का सच कुछ और ही था। उसके हिसाब से वो डर के मारे भाग आया और रोहन पीछे ही रह गया। फिर उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की पर चीखते हुए देखा। वो इतना घबरा गया कि उसने मदद के लिए 2 और दोस्तों को फोन किया। जब वो सब लोग वापस आए तो उन्हें रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला। और एक और बात,
उन सबने यानी चारों ने उस रात उस टीचर की आवाज और बच्चों के रोने को सुना था। तो सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? जब एक ही घटना को लेकर दो लोगों की यादें इतनी अलग हों तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक अनसुलझी पहेली। खैर, उस रात का सच जो भी रहा हो, उसका असर बहुत गहरा था। उन दोस्तों को तो यकीन हो गया कि वो कॉलेज वाकई में हॉन्टेड है और उन्होंने कसम खा ली कि वो दोबारा उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। और ये सिर्फ उन दोस्तों का डर नहीं था। उनकी इस कहानी ने एसएनडीटी कॉलेज की उस पुरानी किंवदंती में एक और डरावना चैप्टर जोड़ दिया। बदला लेने वाली टीचर की यह कहानी आज भी वहां के स्टूडेंट्स के बीच एक खौफ बनकर जिंदा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दो लोग एक ही डरावने पल को जीते हैं पर उसे याद बिल्कुल अलग अलग तरीके से करते हैं, तो फिर असली हकीकत क्या है और डर असल में होता क्या है?